हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम आपको आरआरबी के एग्जाम 2006 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, दो नंबर्स हैं, ठीक है। उसकी मीन प्रोपोर्शन जो है 12 है और थर्ड प्रोपोर्शन है 324। तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? देखिए, हम नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स वाई। देयरफॉर अंडर रूट एक्स वाई ये आपका गिवन है 12 के बराबर। इट मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 12 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 144। सपोज ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। और क्या दिया हुआ है? थर्ड प्रोपोर्शन जो है इसकी 324 है। तो थर्ड प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो एक्स वाई दो नंबर है, तो एक्स रेशियो वाई एंड वाई रेशियो इसकी थर्ड प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है दैट इज 324। तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स बाय वाई इक्वल टू वाई बाय 324। और बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 324, 324 इंटू एक्स। और देखिए, यूजिंग वन हम एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 324 इंटू एक्स हमारी हो जाएगी, अगर वन को यूज करते हैं तो 144 डिवाइडेड बाय वाई। और यहाँ से हमें मिल जाएगी वाई क्यूब इक्वल टू 324 इंटू 144। और इसे अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हमें देखिए मिलेगी आपको 6 इंटू 3 इंटू 2 होल क्यूब। इट मीन्स y इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू 2। और ये हो जाएगी आपको 36। और y इक्वल टू 36 अगर हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। therefore x इज इक्वल टू 144 बाय y और ये 36 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। सो नंबर्स आर x हमारा है 4 एंड y हो गई है आपकी 36। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है। रीता इन्वेस्ट कर रही है 25% मोर देन सुनील, और सुनील जो है 30% लेस देन अभिनव। और अभिनव की इन्वेस्टमेंट अमाउंट दी हुई ₹6000। तो हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ रीता की इन्वेस्टमेंट टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर। ये वाली प्रॉब्लम देखिए बैंक पीओ एग्जाम 2010 में पूछी गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, अभिनव की इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें पता है। तो अभिनव इन्वेस्टमेंट जो है ₹6000 है। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ₹6000। ठीक है। अब देखिए, सुनील की इन्वेस्टमेंट जो है 30% लेस देन अभिनव, ये गिवन है हमें। तो सुनील की इन्वेस्टमेंट फाइंड कर सकते हैं हम। सुनील की इन्वेस्टमेंट 30% लेस देन अभिनव मीन्स 100 माइनस 30% हो जाएगा, और 70% ऑफ ₹6000। ठीक है। इट मीन्स 70 बाय 100 इंटू ₹6000। ये हो जाएगा ₹4200। ठीक है। अब हमें सुनील का इन्वेस्टमेंट पता हो गया, और इसके बेसिस पर हम रीता की इन्वेस्टमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये दिया हुआ है कि रीता की इन्वेस्टमेंट जो है 25% मोर देन सुनील। तो रीता की इन्वेस्टमेंट आपको हो जाएगी, रीता की इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 125% ऑफ सुनील की इन्वेस्टमेंट, और सुनील की इन्वेस्टमेंट है ₹4200। और ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा ₹5250। अब हमें क्या फाइंड करनी है?
रेशियो फाइंड अच्छा पहले टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल टू रुपीज, रीता की इन्वेस्टमेंट हो गई 5250, सुनील की हो गई 4200 और अभिनव की हो गई 6000। ये सारे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज 15,450। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो, देखिए रेशियो हमें फाइंड करनी है रीता की इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेस्टमेंट की। तो रीता की इन्वेस्टमेंट है 5250, रेशियो टोटल इन्वेस्टमेंट 15450, अभी हमने कैलकुलेट किया ये। ठीक है 15450 और आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस हमें मिल जाएगा 35:103। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में, ये वाली प्रॉब्लम आपको सीपीयू एग्जाम 2007 में पूछी गई है और क्या बोला जा रहा है आपको, 2010 रुपीज जो है 3 लोगों के बीच में डिवाइड किया जा रहा है ए बी एंड सी, और रेशियो ऐसा होना चाहिए कि अगर ए को 5 रुपए मिलता है तो बी को 12 रुपए मिले। सिमिलरली अगर बी को 4 रुपए मिलता है तो सी को 5.5 रुपए मिलने चाहिए। तो हमें फाइंड करने हैं कि सी का जो शेयर होगा बी के शेयर से कितना एक्सीड करेगा। ठीक है, मीन्स सी का शेयर माइनस बी का शेयर। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए रेशियो दिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ए रेशियो बी कितनी हो जाएगी, ए रेशियो बी, अगर ए को 5 रुपए मिलता है तो बी को 12 रुपए, मीन्स 5:12। ठीक है, सिमिलरली अगर बी और सी की रेशियो फाइंड करें तो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर बी को 4 रुपए मिलता है तो सी को मिल रहा है 5.5 रुपए। ठीक है, तो 5.50। अब देखिए हमें क्या करना है, बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करनी है तो बी का जो हमें अमाउंट है वो सेम करना पड़ेगा। इट मीन सेकेंड रेशियो को हम चेंज कर लेते हैं। रेशियो को अगर किसी भी इंटीजर या फ्रैक्शन से नंबर से मल्टीप्लाई कर और डिवाइड दोनों करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें मीन्स 4 × 3 रेशियो 5.50 × 3, ये दोनों सेम ही होंगे तो ये 12 रेशियो आपका ये हो जाएगा 33/2। ठीक है, 16.5 आएगा तो 33/2। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी हम फाइंड कर सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 5:12 और 2 से अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 10:24:33। ठीक है, अब देखिए आउट ऑफ अगर ये तीनों पार्ट को हम ऐड कर दें तो ये 67 पार्ट होगा, 33 + 24 + 10। तो आउट ऑफ 67 पार्ट 10 पार्ट ए को दिया जाता है, बी को 24 पार्ट और सी को 33 पार्ट आउट ऑफ 67 पार्ट। तो बी और सी के शेयर हम फाइंड कर सकते हैं। सो सी शेयर माइनस बी शेयर, यही फाइंड करना है हमें, बी शेयर, और ये आपके हो जाएंगे देखिए सी का शेयर 33/67 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 2010 माइनस बी का जो होगा 24 आउट ऑफ 67 पार्ट, 24/67 इंटू 2010। ठीक है, ये रुपीज में हो जाएंगे आपके, और ये आपके देखिए रुपीज 33 - 24 तो ये आपका हो जाएगा देखिए 9 हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 67, 9/67 इंटू 2010, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ₹270 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 270 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए बैंक पीओ एग्जाम 2009 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक सम ऑफ मनी है जो कि ए बी सी डी इन चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और रेशियो है 3:4:9:10।
सी की शेयर बोली जा रही है कि बी के शेयर से 2580 ज़्यादा है, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है ए एंड डी की टुगेदर कितनी अमाउंट मिलेगी, ए और डी टुगेदर, ठीक है। चलिए, तो हम एज्यूम कर लेते हैं गिवन रेशियो के बेसिस पे कि ए बी सी डी के शेयर कितने होंगे। लेट द shares of A, B, C and D be rupees 3x, rupees 4x, 3x, 4x, 9x and 10x respectively। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सी की शेयर जो है बी के शेयर से 2580 ज्यादा है, देयरफॉर सी की शेयर हमारी 9x हो जाएगी, माइनस बी की शेयर जो है 4x, और ये आपको मिल गया 2580 ज्यादा है। इट मीन्स हमारा 5x इक्वल टू 2580, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपको 2580 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 516। अब हमें फाइंड क्या करनी है, अमाउंट ऑफ ए एंड डी टुगेदर। देखो रिक्वायर्ड अमाउंट जो हो जाएगी, रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू ए और डी, मीन्स ए की है आपकी 3x प्लस डी की 10x, और ये हो जाएगी आपको 13x, और x की वैल्यू हमें पता है ₹13 इंटू x आपका हो जाएगा 516, हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। ये है आपका 516, तो ये अमाउंट हो जाएंगे आपके ₹6708, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए बैंक पीओ एग्जाम 2009 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक कॉलेज है उसमें आर्ट्स और कॉमर्स की स्टूडेंट की रेशियो दी हुई है, इनिशियल रेशियो 4:5, ठीक है। और बोला जा रहा है कि अगर 65 स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए कॉमर्स में तो नई रेशियो जो हो जाती है वो 8:11 बनेगी। तो हमें आर्ट्स में कितने स्टूडेंट हैं वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स, इनिशियल रेशियो के बेसिस पर एज्यूम कर सकते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स भी 4x and 5x, 4x and 5x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए 65 स्टूडेंट्स अगर कॉमर्स में आ जाता है तो रेशियो जो हो जाएगी 8/11, तो आर्ट्स की स्टूडेंट जो है आर्ट्स के 4x ही रह जाएंगे क्योंकि आर्ट्स में कोई नया नहीं आ रहा है, ठीक है। और कॉमर्स के हो जाएंगे 5x प्लस 65 न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और ये रेशियो हो जाएगा आपको 8/11, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 44x इक्वल टू 8 इंटू 44x इक्वल टू 8 इंटू 5x प्लस 65, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगी 4x इक्वल टू 520, therefore x इक्वल टू 130। अब हमें फाइंड क्या करनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स। सो नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स इज इक्वल टू कितना था 4x, मीन्स 4 इंटू 130, और ये हो जाएंगे आपके 520। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।